ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम जो है एक नई पुस्तक की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सारी जानकारी किस तरीके की पुस्तक है, क्या चीज़ उसमें वर्णित है, ठीक है, किसने संपादित की हुई है और क्या उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्या चीज़ उसमें वर्णित है, क्या आपको उससे ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की जो हमारी पुस्तक है उसके बारे में उसको दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। तो जो ये पुस्तक है वो सरल गीता है, ठीक है दोस्तों। तो गीता के उसमें ही है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी का आह्वान करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो दोस्तों ये है पुस्तक सरल गीता। ओम परमात्मने नमो नमः। श्लोकार्थ सहित है, ठीक है। हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है। इसका जो कोड है 2099 है, 2099। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है। और ये सरल गीता, यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर और 2099। तो आप पीछे भी देख सकते हो कि पीछे जो है हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की डीजे दुकानें और शाखाएं दी हुई है, जैसा कि हर एक पुस्तक में होता है। और इनकी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो वही यहाँ पे चित्रित किया गया है। और यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। ओम श्री परमात्मने नमः। सरल गीता श्लोकार्थ सहित। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। गीता प्रेस गोरखपुर। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है संवत 2080 का 14वां पुनर्मुद्रण है। और इस 14वें पुनर्मुद्रण में 15,000 प्रतियाँ छापी गई हैं। और इसका कुल मुद्रण जो है 1,65,000 हो चुके हैं अभी तक। और इसका प्राइस देखिए तो प्राइस मात्र इसका 50 रुपये है, आप लोग देख सकते हो। कुरियर या डाक से अगर आप लोगों को मंगाना है तो आप जो है gitapress.org या gitapressbookshop.in से आप मंगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आप घर बैठे गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट से किस तरीके से बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो सेक्शन में जाके आप सर्च करिए। यहाँ पे प्रकाशक एवं मुद्रण का जो है एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे प्राक्तन दिया हुआ है। जल्दी से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता एक अलौकिक एवं प्रासदिक ग्रंथ है। श्री गीता जी पर टीका टिप्पणी, रहस्यपूर्ण अर्थ या भाव का उद्घाटन आदि तो दूर, अभी भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गीता जी के श्लोकों का शुद्ध पाठ नहीं कर पाते हैं। हमारी भावना और प्रयास उन सभी महानुभावों के लिए है जो गीता पढ़ना चाहते हैं। इसी सद्भावना से प्रेरित होकर भगवान की अहेतुकी कृपा से एक सरल गीता तैयार की गई है, जिससे सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी कम से कम श्रीमद् भगवत गीता का ठीक ढंग से पाठ करके अपना कल्याण कर ले। इस गीता का एकमात्र उद्देश्य सर्व सामान्य को गीता के श्लोकों को पढ़ने का अभ्यास कराना है। 2 पंक्तियों में छपे श्लोकों को पढ़ते समय उसे 8-8 अक्षर का 4 भाग बना ले, अर्थात 8 अक्षर गिनकर एक साथ पढ़ने से एक अक्षर पूरा होगा। इसी प्रकार 4 पंक्तियों में छपे 44 अक्षरों वाले श्लोकों के एक चरण में 11 अक्षर गिनकर पढ़ना चाहिए। गीता के कुछ श्लोकों में अक्षर गणना करते समय कहीं कहीं एक चरण में 9 तथा 12 अक्षर भी मिलते हैं। उनका उच्चारण दिए गए रंगों के अनुसार ही करना चाहिए। श्लोकाक्षरों की गणना में आधा अक्षर अर्थात हलंत अक्षर की गणना नहीं करनी चाहिए। 8 अक्षर और 11 अक्षर की गिनती करते समय पूर्णाक्षर
को ही गिनना चाहिए। गीता जी का सही उच्चारण सीखने वाले सामान्य पाठक की सुविधा के लिए प्रत्येक चरण के कठिन शब्दों को समासिक चिन्हों से अलग करके 2 रंगों में छापा गया है, जिससे श्लोक के प्रत्येक चरण को समझने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक श्लोक के नीचे दिए गए हिंदी अर्थ भी दिया गया है, ताकि पाठकों को श्लोकों को पढ़ने और उसके भाव समझने में ज़्यादा सरलता हो। वाराह पुराण में आया है कि नित्य गीता जी का पाठ करने वाले मनुष्य का पतन नहीं होता है, इसलिए गीता जी का नित्य पाठ यथासंभव अवश्य करना चाहिए। आशा है जो पाठक गीता पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह विधि और प्रयास उपयोगी होगा। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये बाकी गीता की पुस्तक से हटके बनाई गई है। इसमें विशेष बात का ये ध्यान रखा गया है कि लोगों को जो गीता पढ़ने में दिक्कत आती है, संस्कृत पढ़ नहीं पाते कि किस तरीके से उच्चारण करना चाहिए, कि आधा श्लोक किस तरीके से पढ़ेंगे, फिर दूसरा जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो किस तरीके से करेंगे, हलंत को कैसे पढ़ना है, क्या है कि कौन से साइलेंट अक्षर होते हैं उनको नहीं पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ के इन्होंने रंगों में दिखाया गया है। तो रंगों में बताया, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है श्री गीता जी की महिमा का वर्णन दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी और संस्कृत श्लोक भी दिए हैं। फिर उसके बाद श्री गीता जी के प्रधान विषय बताया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हो कि पहले अथ ध्यानम, यहाँ पे संस्कृत का श्लोक आपके रेड इंक में दिया गया है, लाल स्याही में, और फिर जो उसका अर्थ है, ठीक है, वो काली स्याही में दिया हुआ है। तो आप अच्छे से इसे जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और आप इसको पढ़ पाएंगे। यहाँ पे फिर अर्थ श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य दिया गया है संस्कृत में। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अनुक्रमाणिका दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए पहला अध्याय है जो वो अर्जुन विषाद योग दिया हुआ है। अगर आपने मेरे जो है श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने हर एक अध्याय का नाम भी दिया हुआ है, जो उसका महात्म्य मैंने समझाया था। उसकी पूरी जो है 18 चैप्टरों की मैं कंप्लीट सीरीज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। और आप लोगों का बहुत प्यार मिला था उसमें, और वो मेरी स्टार्टिंग की सीरीज़ में ही से एक था। तो बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो अर्जुन विषाद योग जो है पहला अध्याय है, और फिर सांख्य योग है दूसरा अध्याय, फिर कर्म योग है तीसरा अध्याय, फिर है ज्ञान कर्म संन्यास योग है चौथा अध्याय, फिर पांचवा अध्याय है दोस्तों कर्म संन्यास योग, और आत्म संयम योग छठा अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग जो है सातवां अध्याय है, और अक्षर ब्रह्म योग जो है आठवां अध्याय है, और राज गुह योग जो है 9वां अध्याय है, फिर विभूति योग 10वां अध्याय, और विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय है, भक्ति योग 12वां अध्याय, क्षेत्र विभाग योग जो है 13वां अध्याय है, और गुण त्रय विभाग योग जो है 14वां अध्याय, और पुरुषोत्तम योग जो है 15वां अध्याय है, और देवासुर संपत्ति द्विभाग योग जो है 16वां अध्याय है, और श्रद्धा त्रय विभाग योग जो है 17वां अध्याय है, और मोक्ष संन्यास योग जो है अंतिम 18वां अध्याय। तो यहाँ पे देख सकते हो श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग, तो पहली जो लाइन है उसका जो आधा खंड है वो रेड में दिया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। मतलब इतना बोलने के बाद आपको रुक जाना है, फिर आपको स्टार्ट करना है समवेता युयुत्सवः, यानी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है। फिर आपको विराम लेना है, फिर समवेता युयुत्सवः, फिर ये बोलना है, फिर आपको मामकः पांडवाश्च चैव, फिर आपको रुक जाना है, फिर किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि हर एक लाइन के आधे आधे खंडों को बताया है कि आपको पहले इतना पढ़ना है, फिर इतना पढ़ना है, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में इतना पढ़ना है, फिर उसके बाद इतना हो, ठीक है, हर एक उसमें। तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने हर एक रो को आधा ही डिवाइड करके बताया है कॉमा लगा के कि आपको करना है। तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद अर्थ भी आपको पता चल रहा है, और जो बोल रहे हैं, ठीक है, व्याख्यान कर रहे हैं, जैसे 10 स्टार बोल रहे हैं, उनको
रेड इंक में बताया गया और फिर उसका अर्थ जो है आपके पास ब्लैक इंक में बताई गई है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो पूरा ये बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब ये अलग सोच है आपके पास लिखने वाले की कि संपादक की, वो उसने इस चीज़ को भी ध्यान दिया कि लोग पढ़ नहीं पाते हैं संस्कृत को, और मतलब कैसे बोलना चाहिए, ठीक है, उच्चारण कैसे करना चाहिए, ठीक है, वो एक सांस में लोग पढ़ जाते हैं, मैं भी होता है कई बार कि पढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो उसी चीज़ को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये अध्याय 2 स्टार्ट हो गया, अध्याय 3 है, तो इसी तरीके से पूरे अध्याय, ऐसा नहीं है कि पहला या दूसरा अध्याय में ये ऐसा दिया है, पूरी पुस्तक में ही इसी तरीके से वर्णन किया गया है पूरे 18 चैप्टर का। अगर हम पृष्ठों की बात करें तो यहाँ पे जो पृष्ठों की संख्या है 256 पृष्ठ है, और लास्ट में जो है श्रीमद् भगवद गीता की आरती दी हुई है। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हो इतनी मोटी पुस्तक है, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर ही इतनी मोटी 256 पेज की ये आपको 50 रुपये में दे रहा है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी सरल गीता आज की पुस्तक। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी ये पुस्तक कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। ठीक है, और भी आपकी कोई भी राय है, मशवरा है, ठीक है, वो ज़रूर डालिए, मैं उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताइए, और हाँ, हमेशा की तरह दूसरों की सहायता करने की कोशिश अवश्य कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।